यदि गीता, वेद और कुरान तीनों एक ही परमात्मा की बात करते हैं, तो फिर आज दुनिया इतनी बंटी हुई क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि 2026 वो समय हो सकता है जब हर धर्म का मनुष्य एक ही सत्य के सामने खड़ा होगा? आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं, वो कहानी नहीं, बल्कि शास्त्रों में छुपा हुआ सच है। 2026 और शास्त्रों का संकेत। गीता, वेद और कुरान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि गीता, वेद और कुरान तीनों ग्रंथ एक ही परमात्मा की ओर संकेत करते हैं, लेकिन समय के साथ मनुष्य ने अर्थ बदल लिए। गीता क्या कहती है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा गया है, उस परम पद को खोजना चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। इसका अर्थ स्पष्ट है कि गीता मोक्ष लोक की बात करती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि वो परम पद ये संसार नहीं है। वेद क्या कहते हैं? वेदों में लिखा है कि परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे है, साकार भी है, अपने लोक में रहता है और सच्ची भक्ति से ही प्राप्त होता है। यानी वेद भी एक पूर्ण परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान शरीफ में आया है, अल्लाह ऊपर के 7वें आसमान में है और वो बंदों को सही राह दिखाने के लिए अपने पैगंबर भेजता है। ये भी साफ करता है कि परमात्मा इस धरती पर नहीं, बल्कि अपने अलग लोक में है। 2026 जब शास्त्रों की बातें साकार होंगी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि 2026 के आसपास दुनिया में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां मनुष्य को अपने अपने धर्म से ऊपर उठकर सत्य को खोजना पड़ेगा। धर्म के नाम पर लड़ाई होगी, लेकिन शांति किसी को नहीं मिलेगी। लोग पूछेंगे, हम किस रास्ते पर चलें? और यहीं पर शास्त्रों का छुपा हुआ सत्य सामने आने लगेगा। एक खोजी इंसान की कहानी। एक व्यक्ति था जिसने गीता भी पढ़ी, वेद भी सुने और कुरान भी समझने की कोशिश की, लेकिन जितना पढ़ता उतना ही उलझ जाता। 2026 आते आते उसकी जिंदगी में दुख, बीमारी और भय बढ़ने लगा। एक दिन वो सुनता है संत रामपाल जी महाराज का तत्वज्ञान। पहली बार उसे समझ आता है कि गीता कर्म योग नहीं, मोक्ष का मार्ग दिखाती है। वेद पूर्ण परमात्मा की पहचान कराते हैं। कुरान सही राह पर चलने का आदेश देता है। लेकिन इन तीनों को समझने के लिए सतगुरु का होना आवश्यक है। उसका भ्रम टूटता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि सच उसके सामने खड़ा था। 2026 में कौन सफल होगा? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार 2026 में वही व्यक्ति सुरक्षित और शांत रहेगा जो गीता को तत्वज्ञान से समझेगा, जो वेदों के अनुसार भक्ति करेगा, जो कुरान के आदेश अनुसार सही राह अपनाएगा और जो एक पूर्ण परमात्मा को पहचानेगा। बाकी लोग धर्म के नाम पर बहस करते रह जाएंगे। 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं होगा। ये वो समय होगा जब अंधभक्ति टूटेगी, सत्य सामने आएगा और शास्त्र बोलेंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, धर्म अलग नहीं है, गलत समझ अलग है। यदि आप ये कथा अंत तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपको भी सत्य की खोज के लिए बुलाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि 2026 में आप भ्रम में नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़े हों, तो इस ज्ञान को हल्के में ना लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सत साहेब जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।